इस समय पूरे देश में शंकराचार्य के नाम पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो एक तरह का बंड बना के रखा है, ये सचमुच हिंदू धर्म के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने विशेष करके जैसे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध में एक तरह का षड्यंत्र का वो हिस्सा बन गए हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनुकरण किया जा रहा है। आप देखिए कि कई हजारों एकड़ भूमि ऐसे लोगों द्वारा अतिक्रमण करके सरकारी जमीन को जो कब्जा कर उन्होंने अपनी धार्मिक स्थान मज़ारे वगैरह बनाकर जिस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, और बाकी सरकार तो उसको प्रोत्साहन नहीं देती थी। केवल योगी जी ने बुलडोजर के माध्यम से उसको खाली करवाया और उसका अनुकरण गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सभी प्रांतों में हो रहा है। तो जिस तरह से हिंदुओं को लग रहा है कि अब सचमुच 75 वर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है, जो आज़ादी मिली थी हमें 1947 में, ये पूरी आज़ादी नहीं थी। तो जो लोग अपनी वोट बैंक को सुरक्षित रखने के इरादे से जो आज तक कार्य करते थे, उन सबको अब अपनी वोट बैंक सुरक्षित नहीं लग रही है, क्योंकि हिंदुओं में जागृति हो गई और हिंदुओं को जो उन्होंने बांट के रखा था जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, भाषा पर, प्रांत पर, वो सारे हिंदू अब एक छत्र के नीचे आ रहे हैं। तो उन हिंदू में फूट डालने का रास्ता ये सभी तुष्टीकरण नीति करने वाले राजनीतिक पार्टी ढूंढ रहे हैं और इनको एक अविमुक्तेश्वरानंद के नाम से एक बकरा मिल गया है। हम ऐसा ही समझेंगे कि जो ये विषय है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ कोर्ट ने पॉक्सो कानून के अंतर्गत एफआईआर करने का आदेश दिया है। अब अगर इसको कोई व्यक्ति ये पूछे कि आपका इस विषय में क्या कहना है, तो ये कोर्ट का विषय है, कानून का विषय है, उसके विषय में हम क्या ही कह सकते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपना माहौल इतना खराब किया हुआ है, उन्होंने अपने व्यवहार से, आचरण से, वाणी से, हर तरह से संतों का अपमान किया, चाहे वो अखाड़ा से जुड़े हुए संत हों, चाहे वो दूसरे महामंडलेश्वर हों, चाहे वो जगतगुरु हों, चाहे अन्य जो संत हैं, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हों, उनके प्रति जो उन्होंने अपना व्यवहार से ये सिद्ध किया है कि वे सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी वो कांग्रेस का एजेंडा या सपा का एजेंडा या भाजपा के विरुद्ध जो एजेंडा है उसको कैसे चलाया जाए। इस तरह की क्रियाओं से उन्होंने अपनी छवि पहले से ही खराब कर रखी है। कोई संत, कोई महात्मा अगर उनके पक्ष में थोड़ी देर के लिए सोचना भी चाहे तो नहीं सोच सकता है, क्योंकि उन्होंने तो सारे संतों को अपना शत्रु बना रखा है, सारे संतों से तो उन्होंने लड़ाई कर रखी है। ऐसी स्थिति में जहां तक कोर्ट और कानून का विषय है, उस विषय में तो हमको कुछ नहीं कहना है। कोर्ट ने जो कहा है वो कोर्ट अपना और कानून और प्रशासन व्यवस्था अपने अनुसार जो कार्य करेगी। रही दूसरी बात, कुछ लोग इसको योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहे हैं कि योगी जी ने ऐसा किया, योगी जी ने ऐसा किया। उनके लिए मेरा एक बहुत स्पष्ट निवेदन है कि आप अविमुक्तेश्वरानंद जी की सोच देख लीजिए कि जो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को सीए के अंतर्गत और भारत की नागरिकता देने की मांग करते हैं, कभी वो मुख्तार अंसारी और कौन कौन से जो दुष्ट ऐसे खतरनाक गैंगस्टर हुए उत्तर प्रदेश में, उनकी हत्याओं पर वो कहते हैं इनकी जांच होनी चाहिए। ये हिंदू धर्माचार्य होने के बाद मुसलमानों से ऐसी हमदर्दी दिखाने वाला व्यक्ति, उनके पक्ष में हम भला कैसे सोच सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को न केवल प्रशासन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से भी, और सनातन हिंदू धर्म की सोच के अनुरूप उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हैं, ये भी सारा समाज देख रहा है और अच्छे से देख रहा है। पहले ऐसा होता था कि रमजान के समय पर, अभी रमजान का महीना चल रहा है, लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से, और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि रमजान के समय पर मंदिरों की घंटियां बंद कर दी जाती थी कि कहीं उनके अजान वगैरह में या उनकी नमाज में कहीं कोई उनको तकलीफ न पहुंच जाए। मंदिरों से हॉर्न उतरवा दिए जाते थे। ये इसी उत्तर प्रदेश ने देखा, और आज रमजान चल रहा है, कोई देख ले जाकर के, आज रमजान के समय पर भी कोई सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये उसी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बदल करके दिखाया 500 वर्षों से। और जिस मंदिर की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा सरकार न होती, मुख्यमंत्री न होते, तो वो मंदिर बन सकता था। हमें अच्छे से याद है कि जब मायावती वहां मुख्यमंत्री थी और प्रयाग से हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से निर्णय आने वाला था केवल पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू करके, और पूरी तरह से सन्नाटा मचा दिया था। शांत होकर बिल्कुल कोई सड़क पर आ नहीं सकता था, 4 लोग बैठ नहीं सकते थे। इतना भय था कि पता नहीं कितना दंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा देश में डर का माहौल बन गया था। लेकिन यहां तो मंदिर बन गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी दंगे की, तो और कोई विरोधी विचारधारा दिखाई नहीं पड़ी। तो एक तरफ हम योगी के कारनामों को देख रहे हैं, कार्यों को देख रहे हैं। अयोध्या में प्रतिवर्ष दीपोत्सव के द्वारा पूरा रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। काशी में कितना गौरव दिखाई दे रहा है। नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, न जाने कितने जो धार्मिक स्थान थे, चाहे वो वृंदावन हो, मथुरा हो, हर जगह पर उन्होंने जो कार्य किए हैं, ये क्या हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? हम लोग अंधे थोड़े ही है, समाज, साधु समाज अंधा थोड़े ही है। इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करवाया है, तो उनको इतनी फुर्सत नहीं है भाई अपने कार्यों से। और दूसरी बात, अगर कोई ये सोच रहा है या ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो ये गलत है। हम सारा हिंदू समाज और साधु समाज ये अच्छी तरह से देख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू सनातन धर्म के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं, और पूरा संत समाज योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।